और ज़ालिमों को देखो, शेर अली भी ज़ालिम तब हुआ, ज़ालिम या विलन तब बना, तो वो जो है वो विलन बना है उसके लिए, अब ज़ालिमों के लिए, काफिरों के लिए और ज़ालिमों के लिए शेर अली विलन है। जब शेर अली अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो नरम और मुलायम और उनके साथ बहुत शफ़क़त के साथ पेश आता है अपने दोस्तों में जब होता है, लेकिन जब वो मुकाबला करता है उस जुल्म के, उस ज़ालिमों से, उन काफिरों से, तो उसकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ये एक मर्द मुजाहिद और मर्द मोमिन, मर्द हुर और आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। तो भाई यहाँ तक कहानी हो चुकी थी कि माशरे के अंदर जुल्म का निज़ाम कायम था। अच्छा, वो वाला तो वो क्या नाम है, याजूज माजूज ग़ज़वा हिंद वर्ल्ड वॉर 3 वाली तो कहानी पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं अपने उस कराची के अंदर, मैथ में जिसमें चैप्टर पढ़ा रहा था, उस कराची के अंदर जो है हमने किस तरह निज़ाम कायम किया था, इंसाफ का निज़ाम कायम किया था। अच्छा, एक और बात है कि जो हमारे माफिया है, हमारे जो आउटसाइडर लोग हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि इनको तो पता नहीं होता ना स्टार्ट से, तो ये तो सिर्फ ऑडियंस से सुन रहे होते हैं, तो इनको ये लग रहा है, कुछ ऑडियंस को ये लग रहा है कि क्या नाम है, माफिया जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं तो माफिया जो है वो चूत के ग़ुलाम है, कोई अच्छे लोग नहीं हैं। समझ आई? ओके, तो हम दोबारा से वापस आते हैं अपने उस कहानी के अंदर कि हमने किस तरह इंसाफ का माशरा कायम किया। तो ये जो पहले माशरा था, यहाँ पर जो है ये जानवरों का माशरा हुआ करता था, यानी यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की, यहाँ पे जंगल का कानून होता था और ताकतवर का कानून होता था, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी तरफ एक इंसानों का माशरा होता है, और इंसानों के माशरे में क्या होता है, सबसे इंसान और जानवर के माशरे के अंदर जो सबसे मेन चीज़ जो है वो डिफरेंस करती है वो है इंसाफ। वहाँ पर जानवरों के माशरे के अंदर होता है कि जिस जो है वो जो ताकतवर है उसका कानून है, तो ताकत तो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा और जो है वह इंसान और वक्त के फ़िरौन समझते हैं कि उसके पास ताकत है, तो वो गलत समझते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंसानों का माशरा क्या होता है, इंसानों के माशरे के अंदर जो है एक इंसाफ होता है, इसमें अमीर के लिए और गरीब के लिए एक कानून होता है, बराबर कानून होता है। ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए जो कानून होता है वो दोनों को बराबर मौके और बराबर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। ये होता है फ़र्क एक जानवर के माशरे के अंदर और एक इंसानों के माशरे के अंदर। तो लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ इस दुनिया के अंदर और अभी हमारे माशरों के अंदर आप देख सकते हो कि हम किस लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम जो हैं वो एनिमल भी नहीं बल्कि हम सब एनिमल लेवल की लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि एनिमल तो है वो तो दूसरे का, वो सर्वाइवल के लिए लाइफ गुजारता है। एनिमल जो होता है वो आता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है सर्वाइवल के लिए, और लेकिन वो दूसरे को भी नुकसान उस टाइम पहुंचाता है जब उसको सर्वाइवल चाहिए। लेकिन हम जो है वो इंसान, जब वो गिरता है तो इंसान उस जानवरों से भी बदतर लेवल में चले जाता है, वो सब एनिमल लेवल की ज़िंदगी गुजारता है, हैवानों की और चौपाइयों की ज़िंदगी गुजारता है सूरह आराफ के मुताबिक। क्यों? क्योंकि वो जो है वो सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपने हिर्स के लिए भी दूसरों का नुकसान पहुंचा देता है। जब इंसान इप्स गिर जाता है तो इंसान कहलाने के लायक ही तब है जब वो जो है, क्योंकि ना देखो फरिश्तों ने कब सजदा किया था इंसान को उस टाइम सजदा किया था जब उसके रूह जब इंसान के अंदर आई थी। और रूह कब खुश होती है, हमारी रूह तब खुश होती है जब हम जो है वो लाइफ अपनी ज़ात से निकल कर हम इंसानियत के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं। जब आप इंसानियत के लिए कुछ करते हो, आप माशरे के लिए कुछ करते हो, आप दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारते हो, तो आप जो है वो अंदर से खुशी महसूस करते हो। और यही ज़िंदगी जो है, इसी ज़िंदगी को हम जो है वो इंसानियत की ज़िंदगी कहते हैं, वरना इंसानों और जानवरों में तो कोई फ़र्क नहीं रहा। सूरह असर में क्या है कि वो लोग जो, क्योंकि हमारा जो एक ही मकसद है ना हम सबका, वो मकसद जो है अगर आप उस पर्पसफुल लाइफ नहीं गुजार रहे हो तो फिर आप जो है वो चौपाइयों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो, हैवानों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो हम अपने उस मकसद क्या है कि क्या ईमान, और हमने सूरह असर के मुताबिक ईमान और अमल सालेह, अमल के साथ जिहाद करें, तो वही जो लोग होते हैं वो इस अपनी जो है उस पोटेंशियल तक, यानी अपनी रूह की उस पोटेंशियल तक, यानी इंसान जहाँ तक जो मुकाम अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भी सजदा किया का हुक्म दिया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये राह और इस ज़िंदगी की तरफ चलना आपके लिए
मस्ट है। नहीं तो आप जो हो वो ज़िंदगी गुजारते हो जो कि एक चौपाइयों वाली ज़िंदगी होती है। और ये वो हैं जिनकी आँखें जो दिल हैं वो ख़त्म मर हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इनकी जो दिल हैं, दिल की जो आँख हैं वो बंद हो चुकी हैं, वो वाली ज़िंदगी। और मेजॉरिटी यही ज़िंदगी हमारी गुजार भी रही है। अच्छा, तो इसके लिए फिर जो है इस इंसाफ के लिए, क्योंकि देखो जब किसी माशरे के अंदर अगर आप देखो कि जुल्म है तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, ठीक है ना। नेक अमल साले का मतलब क्या है कि आप अमर बिल मारूफ़ व नहिल मुनकर, आप क्या नाम है नेकी का हुक्म दो और बदी के ख़िलाफ़ जिहाद करो। ये हुक्म है ना हमें, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। तो आप जहाँ पर देखो कि अगर आपके माशरे में इंसाफ हो रहा है, क्या नाम है, जुल्म का निज़ाम कायम है, तो आप पर ये फ़र्ज़ है, आप पर ये सबसे पहले आपका फ़र्ज़ होता है कि आप जो है उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो जिहाद करो। नहीं तो आप फिर इंसान के लेवल पे ही नहीं हो, आप जो हो उस हैवान की लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो उस तरह के वो कौन लोग होते हैं जो कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, और हमने किस तरह इस तरह के लोगों को बनाया और किस तरह इनकी तरबियत की, और फिर वो लोग कैसे इस जिहाद के लिए तैयार हुए और फिर इस निज़ाम को उखाड़ फेंका और तबाह और बर्बाद करके रख दिया इस पूरे निज़ाम को, और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। और ज़ालिमों को देखो, शेर अली भी ज़ालिम तब हुआ, ज़ालिम या विलन तब बना, तो वो जो है वो विलन बना है उसके लिए, ज़ालिमों के लिए, काफिरों के लिए और ज़ालिमों के लिए शेर अली विलन है। जब शेर अली अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो नरम और मुलायम और उनके साथ बहुत शफ़क़त के साथ पेश आता है अपने दोस्तों में जब होता है, लेकिन जब वो मुकाबला करता है उस जुल्म के, उस ज़ालिमों से, उन काफिरों से, तो उसकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ये एक मर्द मुजाहिद और मर्द मोमिन, मर्द हुर और मर्द आज़ाद बंदे जो लोग होते हैं, मर्द खुदा, जो ये लोग जो हैं इस तरह के शेर अली लोग जो हैं, जब इसके लिए, इस निज़ाम के लिए खड़े हुए, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इन आज़ाद बंदों की। तो इनका जो है वो एक सीधा जो है दुश्मन है वो एक ही है। इनका जो वार होता है वो एक पुरज़ोर वार होता है, और उसी पर ही होता है, ये इधर उधर नहीं कि पार्टी बदल लेते हैं, ताकत की ग़ुलामी और उसकी बुतों की हिर्स की और लालच की बेस पे जो है वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। इनका दुश्मन शुरू से अज़ल से एक है, अगर जालिम दुश्मन है तो जालिम ही दुश्मन रहेगा, इधर उधर वो नहीं जाते, वो न्यूट्रल्स नहीं होते, ये होते हैं आज़ाद बंदे। अच्छा, ये जो हैं ये लोग वो लोग होते हैं जो कि क्या नाम है, ग़ुलामी हर किस्म की। देखो जो बुत परस्ती है वो सिर्फ पत्थर के बुत नहीं है। आप अगर आप हिर्स कर रहे हो, अगर आप ताकत के आगे झुक रहे हो, अगर ताकत की पुजारी बन रहे हो ना आप इसके, अगर आप लालच के पीछे लग रहे हो, आप जो है वो आप झूठ के पीछे, आप फ़रेब के पीछे लग रहे हो, आपने फ़ायदे के पीछे लग रहे हो, आप मुनाफ़क़त के पीछे लग रहे हो, तो आप जो हो वो इन सब के पुजारी ही बनना होता है। ये असल में इसके ही ग़ुलामी करना होता है, अपनी नफ्स की ग़ुलामी को ही ये कहते हैं। ये जो आप कर रहे हो ये उसी की ही पुजारी बनते हो आप जो है वो जो आज़ाद बंदा होता है वो सिर्फ़ एक खुदा का पुजारी होता है और एक खुदा का बंदा होता है, और एक ही खुदा के आगे यही लोग जो होते हैं ये वो सुल्तान होते हैं और दरवेश होते हैं, बल्कि दरवेश होते हुए भी सुल्तान होते हैं और सुल्तान होते हुए भी दरवेश होते हैं। सामने अगर इनके आगे कुछ ना भी होता है ज़ाहिरी, लेकिन इनके अंदर जो है इश्क़ इलाही इतनी ज़्यादा होती है कि ये तमाम दुनिया के जितने भी ताकतें हैं उन पर भारी हो जाते हैं इस तरह के लोग। तो ये लोग होते हैं ये मर्द हुर और मर्द आज़ाद लोग। इस तरह के लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जब जिहाद करते हैं तो ये पूरा का पूरा निज़ाम उल्टा के रख देते हैं, और एक ऐसा माशरा कायम हो जाता है जो कि पहले नहीं था। आप अपने दुनिया के अंदर देखो, पूरी वर्ल्ड के अंदर जुल्म है और हर तरफ जुल्म है, सिर्फ़ एक किसी माशरे की बात नहीं कर रहे हैं आप, हर तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, इसके ख़िलाफ़ नहीं तो आप जो हो वो इस बुतों की पुजारी करते रहोगे इसी के, और अपने फ़क्र को नहीं पहचान पाओगे और उस खुदा से दूर होते जाओगे, और जो है वो आप एक अल्लाह की ग़ुलामी के बजाय आप बुतों की ग़ुलामी में लगे रहोगे और बुतों के पुजारी बने रहोगे। अच्छा, तो इस तरह के लोग जो थे, हम लोगों ने यहाँ पे इंसाफ का वो निज़ाम कायम करके दिखाया। अब जो है अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है नहीं, क्योंकि मोबाइल में बहुत इशू आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारा मेन मकसद क्या था
जो है मुझे ये भी बनाना था, इनकलाब की तरह वो मोमिन बंदे बनाने थे, मर्द आज़ाद बनाना था, कलंदर मर्द कलंदर, मर्द खुदा मर्द हक फ़कीरी कलंदरी आपके अंदर जगानी थी। तो जब ये इस तरह के जब लोग जो हैं वो एक इंसान हकीकी इंसान अपने जब पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, और जब वो अपने पोटेंशियल तक जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो फरिश्तों और फरिश्तों से भी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि ये इंसान का मुकाम फ़रिश्तों से भी ऊंचा है। अगर वो सही इंसान के राह में, इंसान की जो डायरेक्शन अल्लाह ताला ने बताई है उस डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तब। तो जब वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है तो वो एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान बन जाता है। फिर इस पर इल्लामा इकबाल ने शेर पढ़ा था कि उठो इनकलाब, इनका वो है इस नज़म का नाम। तो उठो मेरे फ़रिश्तों को कहते हैं वो, कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काग़े उम्र के दौर द्वार को हिला दो। तो मेरे ये जो फ़रिश्ते सिफ्त लोग हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं, सारे फ़रिश्ते सिफ्त लोग मौजूद हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो वो जो हैं इस तरह के लोगों को क्या कहा गया है कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काग़े उम्र के दर दीवार को हिला दो। जिस क्या नाम है गरमाओ ग़ुलामों का लहू सोज़े यकीन से। ये जो ग़ुलाम बने हुए, महकूम बने हुए, गरीब महकूम बने हुए, ग़ुलाम बने हुए, गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो ग़ुलाम बन कर रहो, बहुत फ़र्क है दोनों में। तो ये जो गरीब महकूम बनकर रह गए हैं, इनके अंदर सोज़े यकीन लहू जगा दो, इनके अंदर आग भड़का दो इस चीज़ की कि आप ग़ुलाम नहीं हो, आप आज़ाद हो। और जब ये आज़ाद, जब ये आप जो है ये यकीन उनके अंदर पैदा कर दो, तो फिर ये है कि कंजशे ज़रो सयाँ को शाहीन से लड़ा दो। इसी तरह कुछ मतलब ये है कि शाहीन जो आज के दौर में शाहीन कौन लोग हैं, वो सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम है। तो ये जो है ये निज़ाम आज के दौर के शाहीन बने हुए हैं। तो ये जो गरीब और नादार और मुफलिस लोग हैं, इनको इनसे लड़ा दो जब इनके अंदर ये यकीन पैदा हो जाए। और जब ये गरीब जो हैं अपनी कदर पहचानने लग जाएँ, इकट्ठा हो जाए, मुत्तहिद हो जाएँ, तो इनको इनसे लड़ा दो। सुल्तान जमहूर का जब आता है ज़माना, जो नक्श गहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जब अवाम की हुकूमत का ज़माना जब आता है आएगा, तो फिर क्या होगा कि नक्श गहन जितने मलूकियत और सरमायादाराना आपको कीड़े सरमायादाराना लोग आपको या फिर सरमायादाराना निज़ाम आपको नज़र आएगा, उसको ये जो है वो लोग जो कि अमली तौहीद और फ़कीरी कलंदरी, इनके अंदर शाही सुल्तानी पाई जा रही होगी, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे जो है वो अमल के साथ जिहाद करने वाले लोग होंगे। ये लोग वो लोग होंगे जो इस निज़ाम को, इस सरमायादाराना और मलूकियत के निज़ाम को मिटा के रख देंगे। तो और जिस खेत से देखान को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। और जिस खेत से रोज़ी नहीं, गरीबों को रोज़ी नहीं मिलती, तो उस खेत के हर गोशा गंदम को जलानी। ये जो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर अगर किसानों को अगर रोज़ी नहीं मिलती, गरीबों को अगर रोज़ी नहीं मिलती, तो उस किसान से जो सरमायादाराना निज़ाम जो लूट रहा है, उस पैसे से फ़ायदा उठा रहा है, ये भी नहीं बचना चाहिए, ये भी पूरा बर्बाद होना चाहिए। तो ये होगा इस तरह जो है प्रोसीजर है इसका। इसके लिए यही मैं चाह रहा हूँ, यही इस तरह के लोग हों जिनके अंदर अमली तौहीद हो, फ़कीरी हो, सुल्तानी हो, उनके अंदर खुदी जो है वो उजागर हुई भी हो उनकी। और ये लोग जो हैं, क्योंकि इस तरह के लोग जब तय कर लेते हैं कुछ भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो ज़माना था, सहाबा का जो ज़माना था, या फिर उसके बाद रुतुल गाज़ी आप देखो, उसके अंदर भी ये लोग क्या थे, इनके अंदर यही चीज़ें थी, यही कलंदरी थी, यही फ़कीरी थी, इनके अंदर यही दरवेशी थी, यही सुल्तानी थी उनके अंदर, कि एक खुदा के अलावा किसी से नहीं झुकते, किसी के आगे नहीं झुकते थे। ठीक है, ये जो है जिन चीज़ों को चाहते थे हासिल करना, अल्लाह ताला इनकी मदद करता था। क्यों करता था? क्योंकि मोमिन लोग थे, मर्द मोमिन थे, मर्द मुजाहिद थे। तो इस तरह के लोग ही इस निज़ाम को बर्बाद करके रख देंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो कर लो, और फिर इसके बाद में दुआ में याद रखना, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, लाइटिंग का इशू था, अभी भी है, वो हम कुछ सेटिंग करते हैं।
अभी कैमरा जो है मैंने बहुत करीब जूम करके समझाता हूँ अब आप लोगों को। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक डिस्टेंस गिवन है और उसकी फंक्शन गिवन है हमें, ये है हमारे पास फंक्शन, और ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है, और हमें कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को फाइंड आउट करो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है कि डिस्टेंस कवर बाय बॉडी ना यूनिट टाइम है। तो डिस्टेंस एच जो है ना ये शो कर रहा है डिस्टेंस को, और डेल टी चेंज कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन टाइम। ठीक है, अच्छा ये जो है ये दोनों टाइम गिवन है। बॉल को फेंका गया है वर्टिकली, और जो है फर्स्ट सेकंड पॉइंट उसका जो था वो 2.1 टाइम पे आया था, और फर्स्ट पॉइंट के लिए टाइम गिवन था 2। ठीक है ना, बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन में नहीं लिखा, जगह नहीं थी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये इन दोनों के दरमियान का चेंज फाइंड आउट करना होगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। जो हम उसमें करते थे ना पहले, एच फाइंड आउट करते थे, अब हम यहाँ पे टी डेल टी फाइंड आउट करेंगे। एच में क्या करते थे हम, दो, ओहो चलो सही है, तो रोशनी कम हो गई लेकिन फिर भी नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं, समझा देता हूँ। अच्छा 2.1 और 2 को हमने दो टाइम गिवन थी, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 0.1 आ गया, चेंज आ गया। जो हम एच फाइंड आउट करते थे उसमें हम क्या करते थे, 2 पॉइंट को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो यहाँ पर चेंज आ जाता 2 पॉइंट के दरमियान। तो इसी तरह हम दो टाइम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डेल टी आ जाएगा। तो डेल टी जब आ गया है आपके पास, अब आपको ऊपर क्या किया मैंने, रेट ऑफ चेंज चाहिए ना, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू a distance covered by a body in a unit time, that is called velocity, rate of change in velocity। तो distance तो आपके पास ये है, और डेल टी आपको चाहिए था, हमने इसलिए निकाला है। उसके बाद आप फॉर्मूले में आओ, तो फॉर्मूले के अंदर आपको थोड़ी सी बहुत सारी बल्कि चेंजिंग दिख रही होगी, कोई चेंजिंग नहीं है, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है दोनों में। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम x लिखते थे, यहाँ पे हम t लिख रहे हैं। x क्यों लिख रहे थे, क्योंकि x जो है वो a की वैल्यू होती थी, पहली वैल्यू होती थी। तो इस यहाँ पर हम t लिख रहे हैं, t इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a की पहली वैल्यू जो है वो t है, और दूसरी वैल्यू जो है वो t1 होगी। ठीक है, अच्छा खैर, हमने फिर उसके बाद यहाँ पे h होता था। h क्या होता था, 2 पॉइंट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होता था। और अंधेरा हो गया, 1 मिनट इसको सही करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि h और डेल टी सेम चीज़ हुआ करती थी। h में हम 2 पॉइंट के दरमियान डिफरेंस निकालते थे, और यहाँ पर जो है वो 2 पॉइंट टाइम की डायमेंशन है और टाइम की फॉर्म में गिवन है, टाइम की फंक्शन में गिवन है। तो एक पॉइंट जो है वो 2.1 है और दूसरा पॉइंट जो है वो 2 है। तो इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस निकाल लो तो डेल टी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डेल टी और एच सेम चीज़ है। इस फॉर्मूले के अंदर टी एक्स सेम है, एच और डेल टी सेम है। बात समझ में आ गई क्यों, क्योंकि टी ए को शो कर रहा है, वो एक्स भी ए को शो करता था, और एच क्या होता था, वो डिफरेंस होता था 2 पॉइंट के दरमियान। तो डिफरेंस हमारा डेल टी है यहाँ पर, फिर माइनस फंक्शन ऑफ फर्स्ट वाली यानी टी, ये हो गया फॉर्मूला। और नीचे एच होता था तो एच की जगह पे हम यहाँ पे डेल टी लिखेंगे, बस ये थोड़ी सी डिफरेंस है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को हम पुट कर देंगे। टी ए है तो ए की जगह में हम 2 पुट कर देंगे। डेल टी हमने क्या फाइंड आउट किया है, डेल टी जो है वो 0.1 है, वो हम लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस है बीच में, माइनस हम लिख देंगे, और फिर उसके बाद ठीक है बोर्ड इस दफ़ा, अच्छा फिर माइनस है, उसके बाद माइनस लिख देंगे, और उसके बाद फंक्शन ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और डेल टी की जगह पे डेल टी की वैल्यू जो आई है वो 0.1 आई है तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये 2.1 आएगा, और यहाँ पर ये 2 एज इट इज़ है, 0.1 नीचे है। अब हमारे पास 2 फंक्शन है, एक 2.1 और 2, और फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो h की वैल्यू जो है इसमें जो इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर -16t² है, तो जहाँ t होगा वहाँ पर फर्स्ट हम 2.1 पुट करेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर जहाँ पे t होगा वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, और फिर इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, जिसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको ज़्यादा जगह दिया इस लाइन को। अच्छा फिर यहाँ पे -16, जैसे कि आप देखो 16 -16 टी की जगह पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं, पहले 2.1 यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमने स्क्वायरिंग कर दिया। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस फिर 80 है 80, और टी की जगह पे फर्स्ट आप 2.1 पुट करोगे, इसका काम हो गया, ये फंक्शन हो गया सॉल्व, इक्वेशन हो गई सॉल्व। फिर माइनस, उसके बाद अब इसी इक्वेशन के अंदर t को 2 पुट करो, जब t को 2 पुट करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा -16, t की जगह पे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 80, और t की जगह पे आप 2 पुट कर दोगे।
और नीचे 0.1 है। और अब जो है इसको हम सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 2.1 का स्क्वायर 4.41 होता है, -16 अपनी जगह पे, और 80 और 2.1 को अभी ये नहीं किया है, बाद में करेंगे। फिर जो है यहाँ पर माइनस है, माइनस अपनी जगह पे, जगह कम पड़ रही है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ए होगी, वही ब्रैकेट कंटिन्यू है, ठीक है। आगे अब इसको सॉल्व किया है, 2 का स्क्वायर 4 है और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर था। और 80 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। सॉल्व कर लो और फिर नीचे डिवाइड बाय 0.1, ये 0.1 वैसे ही। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 को 4.41 से मल्टीप्लाई करोगे 70.56 आएगा माइनस का, और 80 को 2.1 से करोगे तो 160.8 आएगा। फिर उसके बाद इनको सॉल्व करोगे अंदर तो यहाँ पर आएगा 96 प्लस का होगा, लेकिन बाहर एक माइनस पहले से है तो प्लस माइनस इसको सॉल्व होने के बाद माइनस का 96 बन जाएगा ये, और नीचे हमारे पास 0.1 मौजूद है। ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आना है 1.44, नीचे 0.1 मौजूद है। 1.44 और 0.1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 14.4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड शो कर रहा है कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें यही चाहिए था, हमें चाहिए था रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमें वेलोसिटी चाहिए थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, ये लास्ट पार्ट था, और इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 है, एक पार्ट बी भी है। पार्ट बी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी के अंदर ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे 2.01 है। आप लोग वो खुद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही सेम चीज़ें हैं, बार बार करवा के आप अपना माइंड को यहाँ पर अपने, अच्छा कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, सेम है, ठीक है। जहाँ पर 2.1 था वहाँ पर 2.01 आ जाएगा, यहाँ पर 2.1 की जगह पे 2.01 रखना, इनको सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पे 0.01 आ जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर, यानी डेल टी यहाँ पे चेंज है, डेल टी की वैल्यू 0.1 है यहाँ पर, तो उस क्वेश्चन में 0.01 हो गया। फिर उसको सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका दोनों पार्ट कंप्लीट, और ये पल के पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है।